जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ के साथ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है डिप्टी सीएम जो जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, सुधीर कुमार चौधरी जो है वो जिला शोपियान का उन्होंने दौरा किया और पहले एज डिप्टी सीएम उन्होंने पहली रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यानी डायरेक्टर से लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी उस रिव्यू मीटिंग में शामिल थे। और क्या कुछ मामला उठाए गए लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। अगर बात करें तो क्या उनकी जो डिमांड्स हैं उनका अजाला होगा या नहीं होगा, क्या कुछ सामने लाया गया। और इस मौके पर अगर बात की जाए तो जिला शोपियान की दो कॉन्स्टिट्यूंसी है और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में के दोनों एमएलए एजुकेशन कॉलेज के शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी जैनापुरा से की हैं। क्या कुछ लोगों की डिमांड्स उनके सामने रखी हैं, यही इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। आज हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा जो है डिप्टी सीएम ने शोपियान का दौरा किया, एक रिव्यू मीटिंग ली ऑफिसर्स के साथ। क्या कुछ सामने निकल के आया, क्या कुछ आपने रखा कि लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और क्या आपको रिव्यू मीटिंग में किस तरह से अपनी बात रखी गई और किस तरह से जवाब दिया गया। इसका जो तीन जिले मिनिस्टर को रखे हैं कि वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे अपने रिगार्डिंग डेवलपमेंट और अदर चीज़। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का, ये चौधरी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट उसको शोपियान भी आया है और इसका 12 श्रीनगर भी है। तो आज रिव्यू मीटिंग थी, जो पुराने जो काम थे जो डेवलपमेंट का हुए थे, जिसका प्रोजेक्ट पिछले साल ने बनाया था, उसका ही रिव्यू करने आए थे कि काम किस हद तक हुआ है, किस हद तक नहीं हुआ। तो इसीलिए वो इसका रिव्यू ले रहे थे। तो काम जितना भी था उसमें कहीं कमी है कहीं पीछे है। तो चूंकि उस वक्त ब्यूरोक्रेटिक भी था, ब्यूरोक्रेटिक फैसले थे, जो भी फैसले थे वो ब्यूरोक्रेट खुद करते थे। लोगों को अपने साथ या कोई रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक का नहीं था, तो इसलिए उसमें हमें दुश्वारें आएंगी। तो लेकिन अब जो नया बजट अब 24 का बनेगा, जो हमारी डिमांड होगी वो हमने कल रख दी उमर साहब के पास। सर बात की जाए तो हालांकि डिप्टी सीएम के पास आर&बी डिपार्टमेंट जो है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अगर आर&बी डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ से मोर देन 50 या 60 जो है वर्कर्स काम जो है आगे अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो सिर्फ 10 काम अप्रूव हुए थे। हालांकि हुकूमत तो थी नहीं, लेकिन 10 काम अप्रूव हुए थे। क्या ये बातें सामने रखी गई, क्योंकि बार बार जिला शोपियान को क्यों नेगलेक्ट किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं हर बार आपको यही कह रहा हूँ कि जो पुरानी बातें आप छोड़ दीजिए, पुराना जो गलत हो गया अगर हम हिसाब करेंगे तो फिर पिछले 60 साल से हमें कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो 60 साल से आनी चाहिए थी, नहीं आई। तो अब जब हुकूमत बन गई और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बन गए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमने खोई है उनको उनका अजाला करेगी। तो इंशाल्लाह उसके वादा बंद है हम लोगों के लिए। बात की जाए जिला अस्पताल शोपियान की भी बात उठी है उस मीटिंग में। जिस तरह कहा गया कि कार्डियो यहाँ पे नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है अचानक, तो यहाँ पे कार्डियो होना चाहिए, वो नहीं, फैसिलिटीज नहीं है, या डायलिसिस की वैसी फैसिलिटीज नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इस हवाले से उनका क्या कहना, क्या जवाब? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनता है तो उसके कुछ कैटेगरीज होती है। इसको कार्डियोलॉजी का डॉक्टर कब आएगा, जब भी क्वालिफाई किसी चीज़ का करेंगे। अगर आपको या नहीं पता होगा, हमारे यहाँ अब जो स्टूडेंट है डॉक्टर्स है, वो शोपियान कॉलेज, ये शोपियान हॉस्पिटल में एमडी करने के लिए आते हैं। आप इस वक्त हमारे शोपियान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 6 डॉक्टर्स है जो एमडी करने के लिए यहाँ जो क्वालिफाई हुए, एमडी करने के लिए शोपियान हॉस्पिटल में। तो इतनी बड़ी छाप है इस अस्पताल की और इतनी तरक्की है कि एमडी करने के लिए 6 डॉक्टर हमें यहाँ। तो इससे क्या होगा कि हमें, वो तो दिन में काम करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, और वो काम हमें, इससे क्या है 6 डॉक्टरों की हमें जो कमी है बहुत थी, 6 डॉक्टर और आ गए। तो इंशाल्लाह जो नया ब्लॉक बन रहा है इसको भी हम बनाने जा रहे हैं। ये भी जब बनेगा तो ये अच्छा हॉस्पिटल, मेरे कहने का मतलब अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। सर अगर बात की जाए तो लिक्वर बैन की अगर बात की जाए तो लेजिस्लेटर्स कुछ हैं जिन्होंने प्रपोज किया है बिल का, वो असेंबली में जो है वो बिल पेश करेंगे। तो आपकी तरफ से क्या ये रद्द अमल इस पे है, क्योंकि हर कोई चाहता है, अगर लोगों से, पब्लिक से हम बात करते हैं तो लोग भी चाहते हैं कि ये जो शराब है ये बैन होनी चाहिए ऑल ओवर जे में। ये जो पब्लिसिटी है आजकल, जो एमएलए या कोई है वो एकदम कहते हैं हमने ये किया। ये जो सवालात हम देते हैं, बिल्स देते हैं, ये हम पब्लिक में नहीं करते, पहले पब्लिक को नहीं पूछते हैं।
हमसे कहा जाता है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होती है 10-10 सवाल 6-6 बिल दे दो अपने हिसाब से, तो उसमें से आप कितने पे हम फिर आपको अलाउ करेंगे, तो हमने दे दिए। उसमें भी हमने हमारा एक प्रायोरिटी, अगर आप हमारे देखेंगे हमारा, हमने ये कहा कि अगर बैन बैन तो होना चाहिए, लेकिन बैन नहीं हो गया। लेकिन हमने ये उस बिल में हमने सवाल पूछा और बिल बनाए, हमने कहा कि यहाँ से जो पब्लिक प्लेस है वहां से हटाओ। यानी टूरिस्ट रिजॉर्ट है गुलमर्ग, वहाँ होटल है किसी जगह, तो वहाँ रख सकते हैं। पहलगाम है वहाँ रख सकते हैं, या कहीं जहाँ टूरिस्ट का आना जाना हो, फ्लो हो, अगर वहाँ रखेंगे हमें कोई एतराज नहीं। जो पब्लिक प्लेस है यहाँ श्रीनगर में, अनंतनाग में, बाईपास, जो पब्लिक प्लेस का मतलब है सड़क है, इस पे मत रखो। ये हमने एक सजेशन गवर्नमेंट को दी है, और हमने वो सबमिट, क्योंकि हमें 10 तक वो सबमिट करना था। आपकी तरफ से ये बिल हाँ, सबमिट हो गई है, हो गई। लेकिन आपने कहीं सोशल मीडिया पे ऐसा प्रचार नहीं किया, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी की। इसलिए प्रचार नहीं किया कि आप देख लेना जो बिलें इन्होंने दी। अब याद रखना, असेंबली के बाद हम फिर आपके पास आएंगे। कोई ना बिल बनेगी ना कोई पास होगी। ये सब साहब की इस साइड में कोई दुकान खोलोगी अच्छी बात। हमने यही सवाल डिप्टी सीएम से पूछा था अभी कुछ देर पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बंद होना चाहिए। अच्छी बात है, उन्होंने पेश बिल किया, लेकिन ये बंद होना चाहिए। क्या तो कहेंगे? किसको पास करना है फिर? पास तो यही तो मेजॉरिटी में है ना लोग, तो करें। अगर ये करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। हमने भी वही कहा कि अगर ये कर सकते हैं तो कर सकते, हमारे आप इसके हक में हैं कि पूरा बंद? सपोर्ट हमारा इसमें होगा। क्योंकि आए दिन देखते हैं कि ड्रग किस तरह से बढ़ रहा है मंशियात में, जो है नौजवान। वही कह रहा हूँ, उस चीज पे ध्यान करना है, ड्रग्स पे भी ध्यान करना है। तो आप ये जो सोशल मीडिया का जो, इसमें भी कोई कटौती करनी चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन आनी चाहिए कि जो इन चीजों को फेसबुक पे रात को जो फरोग देते हैं, तो इससे हमारे कल्चर और माशरा तबाह होता है। तो ये अलग चीज है। बाकी जो बिलें हैं, हमने आपके वसा से मैंने बहुत कुछ इसमें जो हमारी बिलें हैं उसमें हमने ये भी एक सवाल हमने ये भी किया, क्योंकि है ना इससे लेजिस्लेटिव रूल्स उस पर भी हमारा इख्तलाफ है। तो उस पर हमने चाहता था, यहाँ नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब आपकी वसात से भी कहा, अगर हमें रूल्स जो चेंज किए उन्होंने, कि ना लेजिस्लेटिव बिजनेस के रूल्स किए हैं रहीम साहब रास्तर की सदारत में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है 370 हटाना जायज था, उसने तो ये कहा ये ठीक है। और जो स्टेट के बारे में क्या उसने क्या कहा, ये बहुत जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम देखेंगे तो ये पूरी जजमेंट होनी चाहिए इन टोटलिटी। जजमेंट जब आती है तो पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। अगर जजमेंट आएगी तो ये आधी लागू होगी, आधी नहीं होगी, तो ये तो जजमेंट है नहीं। उसमें जब स्टेट की बात आई तो उसने कहा कि state shall given to this state shall be given to this J&K immediately। जी जी। यानी वर्ड लीगल में जो शल आता है, शल एक ऑर्डर, ये शल मीन ऑर्डर, नो शल मीन्स ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। अगर विल होता तो अलग था, यानी फिर वो डिस्कशन थी। ये जो वर्ड शल लीगल होता है ना टर्म में, ये होता है पॉजिटिव। शल मीन्स करना है, यू शल डू दिस, यानी आपको ये करना है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। ये जो वर्ड उसने देखा इनको स्टेट देना है, तो देने का मतलब क्या है? इमीडिएटली। और वो क्या मतलब है? इसको इलेक्शन कराओ और इमीडिएटली इनको स्टेट दे दो। इलेक्शन को भी 3 महीने से ज्यादा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ। अब उन्होंने जो बिल कल ले ली, वो चेंजेस किए हैं, उन्हें लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्हें लिखा है यूनियन टेरिटरी। यार इनके पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सीधा मत करो चीज सुप्रीम कोर्ट का, क्लियरिफाई करो। ये अगर क्लियरिफाई करना है, हम कैसे चेंज करेंगे? हम आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्टेट इमीडिएटली रेस्टोर करो। द वर्ड शल मीन्स, वर्ड शल का मतलब लीगल कानूनी तरीके से ये मानता है जरूरी करना है। जो एनसी सरकार है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खड़ा? लीगली मिली है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अगर 370 खत्म है, अगर यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी कि 370 नहीं है, ये हम नहीं ये वैलिड है कि उनको पार्लियामेंट कैन मेक द चेंजेस इन द रूल्स, यानी स्टेट को वो स्टेट चेंज में 370 को चेंज कर सकता है। कोई डिले क्यों हो रहा है? किस बात पे डिले हो रहा है? मैं वही ना, मैं हैरान हूँ कि ये जो बिले, देखिए अब मैं आपसे क्या बोलूं, क्या करूं आपसे, कितनी बार किस किस को बोले हम? ये एक सोसाइटी है, एक समाज है, एक गवर्नमेंट है, एक लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, लेजिस्लेचर है। वही सुप्रीम कोर्ट की जगह 370 नहीं है, मान लीजिए उन्होंने कहा 370 नहीं है, स्टेट तो दी है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो 370 का कलम क्या क्या कहा, स्टेट रूल रिस्टोर करना है। लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी, उसने ये लिखा कि लद्दाख को अगर यूनियन टेरिटरी दी है वो दे सकते हैं, यानी स्टेट से
हम कार आउट कर सकते हैं यूनिटी, यानी स्टेट से किसी हिस्से को हम यूनिटी बना सकते हैं, लेकिन स्टेट को नहीं। उस वक्त जो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो अटॉर्नी जनरल था उसने कहा नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में उसे ये वादा बंद है, हम इसको स्टेट भी देंगे। इलेक्शन का 31 मई सितंबर तक भी वर्ड शैल बी गिवन टू द बैक टू द स्टेट, यानी स्टेट वापस देना है इनको, शैल वर्ड उसी ने लिखा है। तो उसमें हमें चेंज क्या करना था? अगर 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 हम होते, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां कह के एक्सप्लेन, इस पे एक्सप्लेनेशन दे दो, हमें क्या करना। तो ऐसी चीजें सामने असेंबली में भी नहीं आ रही है, ऐसे तो कोई नहीं कह रहा कि जिस तरह मैंने से आप मैंने एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने ऐसे तो हमने उमर अब्दुल्ला से बात नहीं सुनी है। मैंने ये क्वेश्चन डाला है जी, देखिए, हम ढीली ढाली सियासत करेंगे, हम अपनी सियासत करेंगे, बड़ा अपना जो बड़ा लीडर बनने की कोशिश करेंगे, वो नहीं है। यहाँ सब लोग जो है लेजिस्लेचर ये सियासत करते हैं अपनी लीडर चमकाने के लिए, यानी आने चाहिए थे इसमें टीवी पे फ्रेम में। भाई जजमेंट निकालो मेरे पास, अगर आपको चाहे मैं जजमेंट अभी दे दूंगा कॉपी, उसमें सीधा लिखा है दे शुड द वर्ड शल द स्टेट शल फॉलो इमीडिएटली। वो क्या होता है, ये इलेक्शन का टाइम दिया है, उसके बाद ही दे दो इनको स्टेट। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मैं आप सब से कहता हूँ अगर आपको जजमेंट चाहे मैं दे दूंगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये दे दो इनको, देखो मैं आपको एक सीधे साधे एक्सप्लेन में करूंगा। सर एक सवाल पूछेंगे, अगर जजमेंट हुई है तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा रही है और कहें तो ये यूटी सरकार क्या कर रही है फिर, ये क्यों नहीं इस पे काम कर रही? मैं वही कह रहा हूँ, उनके पास कानून भी है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास वकील भी है, उनके पास। यहाँ तो अगर आपको पता है, अगर आपको ये याद होगा, केजरीवाल को दिल्ली गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में थी, वो उसको किसी किसी मुद्दे पर सताती थी। कभी ये कहती कि ये जो ब्यूरोक्रेसी आपने इनको कैसे, ये हम है, यानी ब्यूरोक्रेसी हम समझ हमारे अंडर है, तो आपके अंडर नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट सीधे गई, इमीडिएट पिटिशन डाली, हमें हम कम से कम हमें डिफाइन करो, इनको है काम ही मेरा। तो वो एक हफ्ते में वो ठीक करता था कि किसको है, एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर हमें जाना था, अब देखिए ना, कोई भी वकील जा सकता, कोई लेजिस्लेटर, कोई हुकूमत जा सकती है एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट में, भाई ये जजमेंट आपकी आई है, जरा ये पॉइंट एक्सप्लेन करो, हमें स्टेट कब मिलेगी, इस पे आपने कोई जगह रखा है, कोई सालों साल नहीं, ये जजमेंट है, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, इट्स अ कोर्ट जजमेंट। जब ये जजमेंट आती रह गई तो फिर कैसे पूरी जजमेंट हो जाएगी? आप मुझे बताइए, अगर किसी कोर्ट में हमारे पास लड़ाई है, किसी दो फ्रीकों में किसी जमीन पर लड़ाई है नहीं? जी बिल्कुल है नहीं लड़ाई। फिर जब फैसला जज साहब कहता है नहीं ये हिस्सा इसका होगा, ये हिस्सा इसका है, तो ये क्या मतलब है, इसका जो हिस्सा है इसको दे दिया, जो उसको देना उसको नहीं देंगे। आप अयोध्या की जजमेंट देखिए, अयोध्या की बहुत बड़ी मशहूर जजमेंट है, वहां जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा, लेकिन 7 एकड़ जमीन मुसलमानों को किसी जगह साइड के दे दो, मस्जिद के लिए देनी। तो यहाँ से मंदिर का बना, वहां से मस्जिद उसको दे दी। अब ये नहीं होगा कि इसको मंदिर बनाएंगे तो फिर मस्जिद कब बनेगी, हम जमीन तब देंगे, अब देखेंगे हालात कब ठीक है, फिर हालात जब ठीक रहेंगे तब देंगे। ये कोई भीख है? ये तो कानूनी मुद्दा है, हमने कानूनी लड़ा है, ये तो कानूनी मुद्दा है। कानूनी मुद्दा कहता है कि जज साहब ने जजमेंट दे दी, इनको यूनियन टेरिटरी को ठीक, हाँ ठीक है, ये 370 हटाए, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इनको स्टेट दे दो जल्दी, इलेक्शन कराओ, टाइम इलेक्शन का भी दे दिया, दे शुड गिव, मतलब वर्ड शब्द जो है ना जजमेंट में, यानी वो मैंडेटरी है, वो आर्डर है कोर्ट का, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सर अगर बात की जाए तो 3 मार्च को अब सेशन चलेगा असेंबली का, बजट पेश होगा, क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस एनसी सरकार से? देखिए, जहां तक लोगों की भलाई का सवाल है, लोगों का काम का मसला है, हमें वहां सपोर्ट करना है। किस चीज का? जहां पॉजिटिव चीजें होंगी, अगर नेगेटिव चीजें होंगी हम उसके खिलाफ जाएंगे। मान लीजिए यही बात है कि हमें स्टेट चाहिए, मैं कल रेजोल्यूशन लाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी साथ रखूंगा, फिर भी ये नहीं करेंगे, हम तो मुखालफत करनी है। हाँ, अगर नहीं इसमें हमारे साथ दिया, नहीं हमें करना है, इसका करना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे फिर हम जाएंगे, अब बेफिक्र है, फिर हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट सबका है, वो एक ही बंदा का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है
तो वो देते। चलिए सर, ये तो अब आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, तो जिला शोपियान की तरफ आर्टिकल 370 की बात हम नहीं कर रहे, जजमेंट हम की बात कर कर रहे रहे हैं थे। जजमेंट की जी, बात। जजमेंट की बात, तो एक नजर जिला शोपियान पे भी लगाते हैं सर। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है मैकेनिकल डिवीजन नहीं है, तो क्या मैकेनिकल डिवीजन के लिए कोई पहल आपकी तरफ यार से? बात सुनो, आप हमारे अजीज हो, 6 महीने में 60 साल की बीमारी नहीं खत्म होती है। अगर किसी को पेट में भी दर्द होता है ना, इन्फेक्शन, उसको भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता दवाई देने के लेकिन सर बाद उसके लिए शुरुआत भी की जाती है, आपकी तरफ से शुरुआत की गई हमने है। सब कुछ शुरू करके रखा। दैट इज ऑन द टेबल। इंशाल्लाह इन 5 सालों में आपको आप देखेंगे कि मैंने पहले भी बहुत बार आपको कहा, जो 60 साल हमारे जाया हो गए, वो 60 साल की जो तरक्की है, वो 60 साल की तरक्की हम 5 साल में करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हर कोई चीज ऑन टेबल होगा, हर कोई चीज प्लेस होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जो हमारा हक है वो हमारा हक मिलेगा सर, एक इंशाल्लाह। आखिरी सवाल पूछेंगे। हिस्टोरिकल मगर रोड जो है अभी भी आम रास्ते के लिए बंद है। इतना स्नोफॉल नहीं हुआ, बर्फबारी उतनी हुई नहीं, वक्फे वक्फे से हुई, थोड़ी थोड़ी हुई, लेकिन आम रास्ते के लिए इसको लायक बनाया जा सकता था। लेकिन ना जाने किस बिना पे इसको जो है अभी बंद रखा गया। लोग परेशान है, लोग चाहते हैं कि रोड खुले। आप क्या कहेंगे सर? इस बारे में भी मैंने बात की, जो नया डीसी साहब आया है, इस बारे में मैंने बात की कि मैंने कहा इस रोड का बंद होना विद कंडीशन की बर्फ ज्यादा पड़ेगी। ये रोड इसलिए नहीं है कि इसका टाइम टेबल है नवंबर दिसंबर में बंद होगा, जनवरी फरवरी में बंद होगा, मार्च अप्रैल में खुला होगा। मैंने कहा ये रोड कभी अब जून जुलाई में भी बंद होता है ना। बिल्कुल। इसका सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड मौसम से है। मैंने उसको आज जब हम नीचे बैठे थे लंच कर रहे थे, मैंने उसको बोला कि चूंकि बर्फ है नहीं तो बंद किस किस खाते में आपने रखा। वही बात। तो डीसी साहब से मैंने बात की, डीसी साहब ने कहा हम ये टेकअप करेंगे, बीकन से भी टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। अगर मौसम ऐसा रहा तो मेरे ख्याल में मार्च से हमारा ये हो जाएगा खुला। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। एडवोकेट शबीर अहमद कुलैही हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो बात कही है कि स्टेटहुड के बारे में कही है, ये तो आपने सुना भी होगा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है वो दिया है, जजमेंट है, लेकिन जजमेंट पे जो है काम नहीं किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि उमर सरकार आगे किस तरह वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगी। जगह 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ।